विस्तार से ग्वालियर नगर निगम में अजब गजब फर्जीवाड़ा सामने आया। मध्य प्रदेश शासन के निर्देश पर प्रदेश के कुछ चुनिंदा जिलों के वार्डों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत जीआईएस मैपिंग का काम शुरू हुआ है। इसी कार्रवाई के दौरान भाजपा पार्षद नागेंद्र सिंह राणा के वार्ड में स्थानीय लोगों के घरों के बाहर जानकारी मांगने से जुड़े नोटिस चस्पा किए गए, लेकिन यह नोटिस जिन उपायुक्त के सिग्नेचर और सील के साथ जारी किए गए वह बीते अक्टूबर महीने में ही रिटायर हो चुके हैं। नगर निगम की इस अजब गजब फर्जीवाड़े की जानकारी जब क्षेत्रीय भाजपा पार्षद नागेंद्र सिंह राणा को लगी तो उन्होंने सभी जारी हुए नोटिस की जानकारी के साथ इस फर्जीवाड़े की शिकायत नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय से की। पार्षद नागेंद्र सिंह राणा का कहना है कि जो अधिकारी बीते अक्टूबर महीने में ही रिटायर हो चुका है उसके सिग्नेचर का उपयोग कर नोटिस जारी किए गए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रिटायर्ड अधिकारियों के सिग्नेचर के जरिए और भी कई तरह के फर्जीवाड़े किए जा रहे होंगे। बहरहाल भाजपा पार्षद द्वारा गंभीर लापरवाही को उजागर किए जाने पर नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय ने मामले की जांच के निर्देश दिए। उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया है कि यह एक बड़ी गलती है। ऐसे में जांच के दौरान जो भी दोषी कर्मचारी अधिकारी सामने आएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए पार्षद नागेंद्र सिंह राणा व नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय ने कहा, मेरे वार्ड में एक जीआईएस सर्वे चल रहा है जो कि ये बताया जा रहा है कि पिछले 2 साल से चल रहा है, लेकिन मेरे संज्ञान में नहीं है। तो उसमें कुछ सभी संपत्तियों को एक नोटिस दे दिया गया है कि आप इस पे जवाब दीजिए। उसमें ना तो संपत्ति मालिक के हस्ताक्षर हैं जो होने चाहिए, राजस्व अधिकारी के नहीं है और नगर पालिका अधिकारी के नहीं है। और आगे जो फ्रंट पे जो नोटिस दिया गया है वो जो उपायुक्त अक्टूबर में रिटायर्ड हो चुके हैं उनके व्याप पर वो 15 दिसंबर को नोटिस चस्पा कर दिए गए, सबको दे दिए गए। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि सदन में कि जो व्यक्ति रिटायर हो गया उसकी क्षतिपूर्ति हो गई, उसकी जगह दूसरा व्यक्ति आ गया होगा, तो उसके साइन से क्यों नहीं दिए गए? क्या कंपनी कोई घालमेल कर रही है, कोई मतलब किसी प्रकार का कैसी कार्रवाई कर रही है? या तो कंपनी जमीनी काम नहीं कर रही है, हवा में बना के अपना सर्वे और आईडी के हिसाब से अपना पैसा लेके जाने के विचार में है। तो ये समझ से परे है कि इसका मॉनिटरिंग जो कर रहे हैं उन अधिकारियों को ये संज्ञान में नहीं आया कि ये व्यक्ति जो रिटायर्ड हो गया है अक्टूबर में उसको दिसंबर में उसके नाम से नोटिस क्यों दे रहे हैं हम? क्या इतनी जल्दबाजी किस बात की थी, या वो अधिकारी नगर निगम के नहीं थे? तो ये बहुत सारे क्वेश्चन खड़े होते हैं इनके सर्वे पे कि इसकी विश्वसनीयता है भी या नहीं है। कोई विश्वसनीयता खोने का कारण ये है कि आप जब जो रिटायर्ड अधिकारी के नाम पर नोटिस दे रहे हो तो आपकी विश्वसनीयता वहीं खत्म हो गई, क्योंकि उस नोटिस को वो निराधार हो गया कि 15 दिसंबर को वो इस अधिकारी के अस्तित्व में ही नहीं था, तो उसके नाम से नोटिस को मान्य होगा या उस पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी। तो बहुत सारे क्वेश्चन खड़े होते हैं। और जिन अधिकारियों के द्वारा ऐसी लापरवाही की गई घोर कि आप किसी को नोटिस दे रहे हो जो कि एक संवैधानिक और वैसी प्रक्रिया है, उसमें आप किसी रिटायर्ड कर्मचारी के नाम से, अधिकारी के नाम से दे रहे हो, तो उन पर तो ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि एक नजीर बने कि भाई आगे से भविष्य में इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी जिससे कि सारा सिस्टम कटघरे में खड़ा हो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नगर निगम की सेवा से अर्धवार्षिक की आयु पूर्ण होने के बाद कर्मचारी अधिकारी रिटायर हुए हैं उनको मेरे द्वारा स्पष्ट मना किया गया है कि आगे जो संविदा नीति के तहत उनको बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा जो एक विषय अभी पिछले सप्ताह संज्ञान में आया है कि रिटायर एक अधिकारी के साइन से कोई एक सूचना पत्र जारी होना पाया गया है, उसमें निश्चित रूप से विभाग की त्रुटि है। जिस संबंधित कर्मचारी के द्वारा पुराने चूंकि एक प्री प्रिंटेड नोटिस था उसमें नाम भरकर आम नागरिक को जारी किया गया है, वो एक आपत्ति के निराकरण के संबंध में उसमें जो भी जिम्मेदार कर्मचारी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।